गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसल। आज हम चैप्टर 8 क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री या इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले की वीडियो में बताया गया था कि इस चैप्टर में हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 वो डिलीट हो गई है। कोविड-19 के कारण से सिलेबस कम किया गया है हरियाणा बोर्ड द्वारा भी और सीबीएसई द्वारा भी। तो हम 8.3 तो नहीं करेंगे। तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच डील्स विद द रेशो ऑफ साइड्स टू एंगल्स। मीन्स ऐसी त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसकी भुजाओं का रेशो और एंगल के साथ वो संबंध बनाती है, उस ब्रांच को हम मैथमेटिक्स की ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। हमारे पास जो सिलेबस में है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि जो ट्रायंगल होती है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसके सामने की जो साइड है उसको हम क्या कहते हैं। जो 90 के सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कर्ण। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, कर्ण। अब बात आती है हमारे पास बाकी दो रिमेनिंग साइड्स की। अब रिमेनिंग साइड्स में किसको हम बेस कहें, किसको हम परपेंडिकुलर कहें, किसको हम आधार कहें और किसको हम लंब कहें, वो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि यदि आपको बेस एंगल ये दे दिया ए, तो आपको इसको तो आधार कहना है और इसको कहना है लंब। यदि आपको एंगल ए की बजाय एंगल सी दे दिया किसी उसमें, मतलब आपको जो क्वेश्चन में एंगल सी का रेशो दिया हुआ है साइड से, तो इसकी बात यदि हम आएगी तो हम किसको बेस कहेंगे, आपने इसको बेस मान के चलना है उस टाइम बस, और ये अपना लंब हो जाएगा। मीन्स जहां पर बेस एंगल है, बेस एंगल वाली जो साइड है, भुजा है, उसको आधार मान के चलना है। आपने एंगल पे ध्यान नहीं देना। बाकी पे हर क्वेश्चन में आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि भाई जहां पर बेस एंगल है उसको आधार कह दो, दूसरे वाले को लंब कहेंगे। कर्ण की सीधी डेफिनेशन होगी कि कर्ण तो जो है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको हम कर्ण कहते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशोज होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट और सीकेंट और कोसिकेंट। कितने रेशो हुए, 6। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। साइन ऑफ एंगल ए कहें तो ये आधार ये लंब, कोसाइन ऑफ एंगल ए कहें तो ये आधार ये लंब, टेंजेंट ऑफ एंगल ए कहें तो आधार ये लंब। यदि हम टेंजेंट ऑफ सी कहते हैं तो ये आधार कहना है। आपने क्या कहना है, इसको आधार कहना है और इसको लंब कर देना है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजी सी बात है कि जो हमारा एंगल है, बेस एंगल है, उसके साइड वाली भुजा को हमने आधार मान के चलना है और लंब अपने आप ही जो रिमेनिंग साइड है वो आ जाती है। अब इनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, साइन, SIN, इसको हम कोस लिख देते हैं। टेंजेंट को हम TAN लिखेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट ही, इसको हम कोटेंजेंट ही बोलेंगे, कोट भी कई बार बोल देते हैं, कोई बात नहीं। सीकेंट बोलेंगे इसको, और इसको हम कोसिकेंट बोलेंगे। यदि हम बात करते हैं इस एंगल की, इसका रेशो हमें निकालना है, इस एंगल के बारे में हम बात करते हैं। साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, बोलिए। साइन ऑफ एंगल ए हमारे पास जो रेशो होता है वो होता है लंब और कर्ण का, लंब बटे कर्ण। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस का फार्मूला कहता है कोस ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ दिस एंगल क्या होएगा, आधार बटे कर्ण। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, बोलो, लंब बटे आधार। ये आपको याद करने हैं बस। कोटेंजेंट क्या होता है, आधार बटे लंब।
सीकेंट क्या होता है, बोलिए, कर्ण बटे आधार, और कोसिकेंट क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ये आपको याद होने चाहिए। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये जितनी है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, कर्ण हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, बोलिए 4/6 यानी कि 2/3। मीन्स लंब का जो कर्ण से रेशो है वो इस एंगल का साइन के बराबर होता है, साइन ऑफ दिस एंगल होता है, और आधार का जो कर्ण से रेशो है वो कोसाइन ऑफ दिस एंगल होता है। तो ये आपने याद रखनी है। अब यहां पर आप देखें, यहीं से एक चीज क्लियर और आती है हमारे पास, क्या कि जो साइन और कोसाइन है, सॉरी टेंजेंट और कोटेंजेंट हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, है कि नहीं है। हमारे पास लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है। तो आपने ध्यान रखना है कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 में कोट ए, या कोट ए इज इक्वल टू 1 में टेंजेंट ए, बोथ दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कोस और सीकेंट एक दूसरे के फिर रेसिप्रोकल हैं। देखिए आधार बटे कर्ण है और कर्ण बटे आधार है, तो कोस ए इज इक्वल टू, या सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 में कोस ए। ऐसे ही साइन और कोसिकेंट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 में साइन। तो ये हमने इसमें लिखा साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, या फिर आप कहें परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। कोस ए इज इक्वल टू बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपोन में बेस, और कोट ए इज इक्वल टू बेस अपोन में परपेंडिकुलर, सॉरी सेकेंट ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज अपोन में परपेंडिकुलर। ये इंग्लिश मीडियम वाले इससे कर लेंगे बच्चे। अब बात है कि ये बच्चे को याद नहीं होता, तो छोटे एक्रोनिम हम बना लेते हैं। उस तरह से कैसे बनाएंगे आपको बता देता हूँ वो भी। क्या करना है हमने, देखिए यहां लिख लेना है साइन, कोस और टेंजेंट। साइन, कोस और टेंजेंट। आप कहें एल ए हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे कर लेंगे, के ए, एल के ए, यानी कि साइन जो होगा वो लंब बटे कर्ण होगा, कोस क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, और टेंजेंट क्या होगा, वो लंब बटे आधार होगा। याद करने का सिंपल सा तरीका है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आपने याद रखना है, आप तुरंत से आप समझ जाएंगे। एल के ए, ये साइन है, ये कोस है, और ये टेंजेंट है। और मैंने अभी आपको बताया है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। देखो साइन लंब बटे कर्ण है, तो कोसिकेंट क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। उल्टा चल जाएंगे इसका, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा सीकेंट, कोटेंजेंट हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद इसी को आप कुछ और ढंग से याद करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई लाल बटा कक्का नहीं याद करना चाहता तो क्या करेंगे, लंबू आम लाया कब कैसे आया। लंबू आम लाया कब कैसे आया, लंबू आम लाया कब कैसे आया। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक्रोनिम है, और भी आप बना सकते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से ही बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, साइन, कोस, टेंजेंट, पी बी पी, एच एच बी। देखिए साइन का एस, कोस का सी, और टेंजेंट का टी। पी बी पी एच एच बी, तो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। मतलब आपको सीधा साफ बात होगी कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं रही। क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। साइन, कोस, टेंजेंट। ठीक है, और भी आप बना सकते हैं एक्रोनिम बच्चे, और बनाते हैं। प्यासा भूखा पाकिस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा।
ठीक है, तो आप ये भी बना सकते हैं, प्यासा भूखा पाकिस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। तो चलो हम देशों पे न जा करके हम उसी पे बात करें, तो आपको ये याद करने के एक सिंपल तरीके हमने बना दिए, ठीक है। और दुनिया भर के एक्रोनिम बच्चे बना सकते हैं, बनाते रहें, लेकिन हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 8.1 के लिए केवल हमारे पास ये 6 फार्मूले हमने आपको जो बताए हैं, इन्हीं का हमने यूज़ करना है, ये आपको याद कर लेने हैं। पॉज द वीडियो। जब मैं नंबर 1 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का, वो ये कहता है कि त्रिभुज ए बी सी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, और ए बी की जो मान है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है कि हमें साइन ए और कोस ए निकाल के दिखाना है। साइन ए की वैल्यू क्या होगी और कोस ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है, 2 साइड्स हमें गिवन है, ट्रायंगल राइट एंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम थर्ड साइड तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। आपने पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड हमें इसकी ट्रायंगल की फाइंड आउट कर लेनी है। पहले तो वही काम करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है, अतः क्या होगा, जो कर्ण का वर्ग है, इसके सामने वाली साइड कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग है यानी कि AC का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार एंड लंब कन्वर्टिबल है, इंटर कन्वर्टिबल है, इनको हम जो मर्जी ले लेते हैं। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग तो हमें फाइंड आउट करना ही है। AB कितनी है हमारे पास? 24 का स्क्वायर। BC कितने हैं हमारे पास? 7, इसका स्क्वायर। तो व्हाट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। तो व्हाट इज AC? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, दोनों को हमने प्लस कर लिया। तो ये किसका स्क्वायर होता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ये हमने थर्ड साइड निकाल लेनी है। हमें हर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.1 में 2 साइड जो हमें गिवन है उससे थर्ड साइड हमें फाइंड आउट कर लेनी है। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के बाद जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उस पर आ जाते हैं। क्या क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन? क्या कहता है कि साइन ए निकालिए। रिक्वायर्ड चीज़ें हमारे पास क्या है? साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोस ऑफ ए निकालना है, साइन ऑफ सी निकालना है, और कोस ऑफ सी निकालना है। अब साइन ऑफ एंगल ए, जो मैंने कंसेप्ट शुरू में बताया था कि जब आपको इस एंगल की बात करनी है तो ये आधार कहना है। क्या कहना है? आधार यहां पर होगा। जब आधार यहां पर होगा तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? जब हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो क्या होता है? साइन का फार्मूला होता क्या है? लंबू आम लाया कब कैसे आया से कर लो, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से कर लो। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? लंब बटे कर्ण, या फिर आप कहें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितने हैं? 7 सेंटीमीटर, और ये कितने हैं हमारे पास? 25। तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर तो कैंसिल ही होते हैं, क्योंकि दिस इज द रेशो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। 2 सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है, सो इसकी यूनिट नहीं आएंगी, रेशो है, और वो भी 2 सिमिलर क्वांटिटीज का है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल ही हो गया, दैट इज 7 अपॉन में 25। उसी कंसेप्ट का हमने यूज किया, किसका? कि जब एंगल ये है तो ये आधार और ये लंब, ठीक है। उसके बाद हमें कोस ऑफ एंगल ए, इसी का कोस निकालना है। अब कोस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, एंगल ये कोस ये है तो ये आधार होगा और ये क्या होगा? कर्ण। दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन में 25। सेंटीमीटर लिखने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, वो मैं बता चुका हूं आपको, कैंसिल हो गई। दिस इज कोस ऑफ ए। अब बात आती है साइन ऑफ सी। इसी क्वेश्चन में एंगल चेंज हो गया, अब एंगल यहां पर हो गया। जब एंगल यहां पर हो गया तो ये बेस, और ये क्या? परपेंडिकुलर। अब ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। जब ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया तो क्या होगा? साइन ऑफ सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितने हैं हमारे पास? बोलिए आप। 24, और हाइपोटेन्यूज कितने हैं? 25। नो नीड टू मेंशन सेंटीमीटर्स हियर बिकॉज द रेशो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। कोस ऑफ सी, इसके लिए क्या होगा? कोस का फार्मूला क्या होता है?
बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, या फिर आप कहें आधार बटे कर्ण। तो क्या है, आधार कितना है, जब एंगल यहां पर है तो आधार कहां पर होगा, ये तो आधार नहीं रहा, ये तो लंब हो गया, आधार क्या हो गया ये, और कर्ण हमारा वही है 7/25 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल हमें गिवन है जिसमें कि एंगल क्यू हमारे पास 90 डिग्री है, पी क्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और पी आर हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि टेंजेंट ऑफ पी माइनस कोट ऑफ आर की वैल्यू क्या है, टेंजेंट ऑफ पी माइनस कोट ऑफ आर। तो देखो ये 90 का एंगल है, तो इस सामने क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर जो है, जो कर्ण का वर्ग है, वो किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यू ऑल नो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पी आर कितना हमारे पास है 13 का स्क्वायर, पी क्यू हमारे पास कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हम इस 144 को इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, आप सभी जानते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। सो क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्यू आर की वैल्यू होगी। अब हमें जो वैल्यू निकालना क्या है, टेंजेंट ऑफ पी माइनस कोट ऑफ आर। अब टेंजेंट पी माइनस कोट ऑफ आर, यहां से हमें पता चलता है कि एंगल कौन सा। अब पी की बात है, किसकी बात है पी की, पी मीन्स ये वाला एंगल। अब जब ये एंगल है तो ये तो हाइपोटेन्यूज था ही था, जब ये एंगल है तो ये क्या हो गया हमारे पास आधार यानी कि बेस हो गया ये तो, और ये क्या हो गया लंब या फिर आप कर्ण कहीं, ठीक है कि नहीं है। जब हमारे पास यहां पर एंगल है तो ये आधार और ये लंब, तो फार्मूला क्या होता है टेंजेंट का, लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें हमारे पास 5 और आधार कितना है 12, तो 5/12 माइनस कोट ऑफ आर। अब एंगल यहां पर आ गया, एंगल यहां पर आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेस कहीं या आधार कहीं, और ये क्या हो गया हमारे पास अब लंब या फिर कर्ण, जो आप कहीं इंग्लिश में कर्ण वो कहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज सॉरी लंब और परपेंडिकुलर। तो हमारे पास कोट ऑफ आर, जब यहां पर ये आधार है तो ये क्या हो गया लंब हो गया। तो अब कोट का फार्मूला होता क्या है, वो होता है आधार बटे लंब, यानी कि 5/12 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आया, उसका मान क्या है 0 आया है। टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।